महाराष्ट्र में बंदरगाह को लेकर मचा है बवाल। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के पास सरकार एक नया बंदरगाह जिसका नाम है वाधवन पोर्ट वो बनाने जा रही है, जिसे लेकर विरोध हो रहा है और अब इस मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया है। सोमवार के दिन महाराष्ट्र के तमाम मछुआरों ने बंद का ऐलान किया और अपना विरोध जताया। दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके से लेकर पालघर तक समुद्र किनारे की जो पट्टी है, वहां पर जो भी मछुआरों की बस्तियां हैं, वहां पर जो भी मच्छी के मार्केट्स थे, वो सभी बंद रखे गए और नौकाओं के जरिए मच्छीमारों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। मच्छीमारों का विरोध पालघर जिले से सटकर जो वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है उसको लेकर है। मच्छीमारों का मानना है कि जब ये बंदरगाह बनाया जाएगा तो इसके लिए बड़े पैमाने पर समुद्र को पाटना होगा, जिसकी वजह से उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर मछलियों का प्रजनन होता है, तो उनकी रोजी रोटी पर आ बनेगी। दूसरा, जो आसपास के गांव वाले हैं उनका कहना है कि इससे वे भी विस्थापित हो सकते हैं। एक आशंका पर्यावरण को लेकर भी है कि बंदरगाह के बनाए जाने से बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसी साल 65,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के मैरीटाइम विभाग की साझेदारी में बनाया जाएगा। इस पोर्ट को बनाए जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, या एक तरह से जेएनपीटी के बारे में अगर ये कहें कि जेएनपीटी की क्षमता जो है कुछ ही वक्त में पूरी हो जाएगी। और ऐसे में जिस तरह का ट्रैफिक मुंबई आता है जहाजों का, उससे निपटने के लिए एक नए पोर्ट की जरूरत आन पड़ी थी और इसीलिए वाधवन पोर्ट को बनाया जा रहा है। नीदरलैंड की कंपनी रॉयल हैस्कोनिंग डीएचवी ने इस पोर्ट को डेवलप करने का ठेका जीता है। पोर्ट की इंजीनियरिंग का काम और इसकी डिजाइनिंग का काम यही नीदरलैंड की कंपनी देखेगी और एक बार जब ये पोर्ट तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में गिना जाएगा। मछुआरे और स्थानीय गांव वाले तो इस बंदरगाह का विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां भी इस विरोध में शामिल हो गई हैं। खास करके कांग्रेस, एनसीपी और बहुजन विकास आघाड़ी, ये पार्टियां विरोध कर रही हैं इस बंदरगाह को डेवलप किए जाने का। शिवसेना हालांकि महाराष्ट्र की सत्ता में है, लेकिन उसके सुर भी विरोध के ही नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि अगर स्थानीय निवासी और मछुआरे नहीं चाहते हैं कि पोर्ट की खातिर सरकार जमीन दे तो ऐसा नहीं होगा। इस बंदरगाह को स्थानीय लोगों की मंजूरी से ही डेवलप किया जाएगा। वाधवन पोर्ट से पहले पालघर में ही एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो बुलेट ट्रेन इसी पालघर जिले से होकर गुजरेगी और स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका साथ शिवसेना और एमएनएस जैसी पार्टियों ने दिया है। इससे पहले भी कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर शिवसेना बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। मसलन रत्नागिरी में बनाया जा रहा नानार पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, बीजेपी चाहती थी कि यह प्रोजेक्ट बने, लेकिन शिवसेना का इसको विरोध था। उससे पहले जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को देखते हुए वाधवन पोर्ट काफी अहमियत रखता है, लेकिन जिस तरह का विरोध मछुआरे और स्थानीय गांव वाले कर रहे हैं और जिस तरह से अब सियासी पार्टियां इस मामले में दिलचस्पी ले रही हैं, उसे देखते हुए इस पोर्ट को डेवलप कर पाना एक टेढ़ी खीर नजर आता है।